वेलकम A1 अकाउंट क्लास। और आज हम लोग जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने आपको 2 वीडियो पहले सेंड किए हैं, जिसमें आपको जो है बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स जो है डिस्काउंट और सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बताए थे। उन रूल से रिलेटेड आज हम लोग जो है जर्नल एंट्री करना और क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करने के लिए तैयार रहें। चलिए आगे हम लोग आज जो है बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। तो ज़रा हम लोग ध्यान से इसमें बहुत क्लोज़अप लेकर ध्यान दीजिएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में इसमें हमने क्वेश्चन आपको पहले यहाँ पर लिख दिया है और फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर लें। इससे देखकर लिखा हुआ है कि ऑन द 1 जून 2014 डी एक पर्सन का नाम है, सोल्ड गुड्स टू एस, एक सेकेंड पर्सन है एस। डी ने एस को गुड सेल किया है फॉर 10,000 रुपीज़ का। ऑन द सेम डेट, उसी डेट पर डी ड्रॉ ए बिल, उसी डेट पर बिल जो है डी ड्रॉ करता है, मतलब बिल डी लिखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन एस, तो जो डी बिल ड्रॉ करता है, लिखता है, वो किसके ऊपर लिखता है? एस के ऊपर लिखता है। फॉर रुपीज़ 10,000 का बिल ड्रॉ करता है। फॉर 2 मंथ के लिए ये बिल ड्रॉ किया जा रहा है। एस एक्सेप्टेड, एस इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है इट एंड द रिटर्न इट टू डी, और एक्सेप्ट करने के बाद डी को ये बिल रिटर्न कर देता है। एस मेट द बिल, एस को बिल मिल जाता है और ऑन ड्यू डेट पर एस को वापस ये बिल मिलता है और आपको करना है पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ बुक। तो दोनों की बुक में इसकी जर्नल एंट्री करनी है। कौन से 2 लोग हैं इसमें? एक तो डी हैं और एक है एस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऊपर हेडिंग पड़ेगी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ डी। मिस्टर डी बन जाइए आप थोड़ी देर के लिए और ये बनकर आप एक जर्नल एंट्री के कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ तक के जो कॉलम है वो जर्नल एंट्री के सिंपल कॉलम है जो जर्नल लेसन में आपने सीखे हैं, और जर्नल एंट्री डी की बुक में करेंगे। तो पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। तो ये बुक है डी की। इसी तरीके की एक जर्नल एंट्री का कॉलम बनाया जाएगा एस की बुक में। ध्यान दीजिएगा, आपको बगल में आप चाहे बनाइए, चाहे आप जैसे पहले जर्नल करते हो ऊपर पहले ये बनाए फिर ये बनाए, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बगल में बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बट समझने में आसान रहेगा इसलिए आपके बगल में बनाया। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एस। एस की बुक में जर्नल एंट्री कैसे की जाएंगी? पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, वह पर्टिकुलर का कॉलम, एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम और क्रेडिट अमाउंट कॉलम। तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 1 जून 2014, तो हम लोग यहाँ पर ईयर डाल देंगे 2014। और 1 जून को जो है डी गुड सेल करता है, डी सोल्ड गुड्स टू एस। तो हम ये डी की बुक है, इसका मतलब मैं डी बन जाता हूँ और गुड्स सेल करता हूँ एस को। तो अगर हम एस को गुड सेल करेंगे ऑन क्रेडिट, मतलब बिना पैसे लिए उधार सेल करेंगे। तो अगर हम एस को गुड सेल करेंगे तो एस डेबिट टू सेल्स, कितने का गुड सेल कर रहे हैं? 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 रुपीज़ डेबिट में और 10,000 रुपीज़ क्रेडिट में। ये एक जर्नल एंट्री हो जाएगी। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये इसका नरेशन भी लिख सकते हैं। नरेशन आप जर्नल एंट्री में करना सीख चुके हैं। तो ये भाई हमने गुड सेल कर दिया। अब इसी सेम सिचुएशन में एस अपनी बुक में क्या लिखेगा? तो एस 2014 को जो है, और डेट है आपकी 1 जून, यहाँ पर भी जून ही रहेगी, 1 जून। तो चलिए सेल करते हैं। इन्होंने सेल कर दिया, अब क्या करेगा? एस परचेज कर रहा है गुड्स को, क्यों लिखा है ना डी सोल्ड गुड्स टू एस। तो एस को सेल किया है तो इसका मतलब एस परचेज कर रहा है। अगर एस परचेज करेगा तो जर्नल एंट्री क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज कर रहा है? डी से परचेज कर रहा है, इसलिए टू डी। कितने का परचेज कर रहा है गुड्स? 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 रुपीज़ डेबिट में और 10,000 रुपीज़
क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज, परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किया गया। नरेशन मैंने ज़्यादा जो है पहले से आप सीख चुके हो तो इसलिए ज़्यादा उस पर वो नहीं किया। चलिए, तो गुड्स तो सेल हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि सेम डेट को डी ड्रॉ ए बिल, सेम डेट को बिल ड्रॉ करता है कौन? डी। तो जब इसी डेट को बिल ड्रॉ किया जाएगा तो फिर हम डालेंगे 1 जून और बिल ड्रॉ करने की जर्नल एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये बिल जो है ड्रॉ करने के बाद किससे हमें रिसीव होता है? एस से, तो 2S, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। तो ये बिल ड्रॉ करने की जर्नल एंट्री बना दी गई। ठीक है, इसके बाद बिल ड्रॉ करने के बाद इसको किसने एक्सेप्ट किया? तो आगे लिखा हुआ है डी ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन एस फॉर 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ का बिल ड्रॉ किया गया है एस के ऊपर, इसलिए इस बिल को कौन एक्सेप्ट करेगा? एस एक्सेप्ट करेगा। आगे लिखा हुआ है 2 मंथ एंड एस एक्सेप्टेड इट, एस एक्सेप्ट करेगा। तो जब एस इस बिल को एक्सेप्ट करता है तब क्या जर्नल एंट्री होगी? उसी डेट को, चूंकि बिल ड्रॉ किया गया है और एक्सेप्ट किया गया है इसलिए डेट वही रहेगी, और बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी आपकी डी डेबिट टू बिल पे बिल, शॉर्ट फॉर्म में इसे बीपी लिखते हैं। बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री आपकी हो गई। आपको इसके रूल्स हम पहले बता चुके हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहे हैं इसका। तो ये बिल ड्रॉ किया गया और एक्सेप्ट किया गया, और एक्सेप्ट करने के बाद ही ये बिल डी को दिया गया, तो इस समय बिल डी के पास है। चलिए, बिल एक्सेप्ट हो गया। आगे बोला जाता है कि इट टू डी एस मेट ऑन बिल ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट का मतलब है कि जितने मंथ का बिल है उतने दिन बाद ये एस को मिलता है। इसका मतलब है कि बिल कितने मंथ का है? क्वेश्चन में 2 मंथ का है। तो हम क्या करेंगे? 1 जून से 2 मंथ आगे जाएंगे। तो 1 जून से 1 जुलाई 1 मंथ, और 1 जुलाई से 1 अगस्त 2 मंथ कंप्लीट हो गए। इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे। तो 1 जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त, और 1 अगस्त में 3 डेज ऐड करेंगे तो 4 अगस्त हो जाएगा। 4 अगस्त की डेट आ गई। 4 अगस्त की वो डेट है जब ये बिल डी देंगे एस को और पैसे मांगेंगे। तो चलिए, अब हम इस बिल को किसको दे देते हैं? एस को दे देते हैं। तो एस रिसीवर हो गए डेबिट, और हमारे पास से क्या गया? टू बिल रिसीवेबल, सॉरी, हमने ये बिल दिया किसको है? एस को दिया है, और एस से क्या लिया है? पैसे लिए हैं। तो हमारे पास आए कैश, कैश, और इसकी जगह हम कैश और बैंक दोनों लिख सकते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल हमने दे दिया, किसको दे दिया? एस को, और क्या लिया एस से? कैश ले लिया। कितना पैसा लिया? 10,000 रुपीज़ लिया। तो ये 10,000 रुपीज़ हमने ले लिया। कब? 4 अगस्त को। तो क्या, क्यों ऐसे पता चला? लिखा है ना, इट टू डी एस मेट द बिल ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पर जो है इस बिल को मिल जाता है इसको, और पेमेंट हो जाता है। तो इस तरह से बिल का पेमेंट इनके पास आ गया। और यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 4 अगस्त। 4 अगस्त को इनके पास क्या आया? इनके पास आया बिल बीपी अकाउंट डेबिट, और इनके पास से क्या गया? कैश या बैंक, जो भी आप करना चाहें, हालांकि आप बैंक लिखा करें। तो कैश या बैंक। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ इनके पास से चले गए और इनके पास बिल आ गया। तो मैच्योरिटी डेट पर बिल का पेमेंट 4 अगस्त को हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जर्नल एंट्री पास की इन द बोथ बुक, दोनों की बुक में, डी की बुक में और एस की बुक में। इस तरह से जर्नल एंट्री ये कर दी जाएंगी। ये सिंपल मेथड जो फॉर्म में आपको हमने जर्नल एंट्री के फॉर्म बताए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जो कि डिस्काउंट के लिए आपको एक वीडियो सेंड किया था, उस पर बेस्ड है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, ऑन 1 अप्रैल 2014 शिवम ड्रॉ ए बिल फॉर ₹50,000। शिवम ने एक 50,000 रुपये का बिल ड्रॉ किया, लिखा 4 मंथ के लिए लिखा। ऑन द करण के ऊपर ये बिल लिखा गया है, ठीक। एक्सेप्ट द सेम, और इसे एक्सेप्ट कर लिया करण ने।
शिवम डिस्काउंट द बिल ऑन 4 मई। शिवम 4 मई को इस बिल को डिस्काउंट करा लेता है एट 20% के रेट से, पर एनम के रेट से, विद द बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। द बिल इज ड्यूली पेड, बिल का पेमेंट हो जाता है ऑन ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी की डेट पर बिल का पेमेंट हो जाता है। जर्नल एंट्री आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री की जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ शिवम। जो सेलर होता है गुड्स को या बिल को जो ड्रॉ करता है उसको हम एक्स प्लेस पे रखेंगे, और दूसरा पर्सन है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ करण। तो एक शिवम की बुक है, एक करण की बुक है। बाकी डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट के विषय में आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले ईयर डाल लेते हैं 2014 और 1 अप्रैल। अब बिल ड्रॉ किया जाए। इसमें सेल के विषय में नहीं कहा गया, इसलिए सेल की एंट्री नहीं की जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है शिवम ड्रॉ ए बिल, तो शिवम अगर बिल ड्रॉ करेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। ये किसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है, करण के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए हम यहां पर नाम लिखेंगे करण का, करण। और कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया गया है, 50,000 का, इसलिए 50,000 लिख देंगे। इसके बाद अब हम पहुंच जाते हैं करण के पास। करण ने इस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया ना कि एक्सेप्टेड सेम, तो एक्सेप्ट कर रहा है करण। किस डेट को, 2014 को डाला, और अप्रैल 1 को यही काम हो रहा है। अगर बिल एक्सेप्ट करेगा करण तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी शिवम डेबिट, शिवा डेबिट टू बिल पे बिल। तो शिवा को डेबिट कर दिया जाएगा और बिल पे बिल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ये हो गया बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री। इस तरह से बिल को एक्सेप्ट करके वापस शिवा को दे दिया गया। तो बिल आ गया शिवा के पास। ठीक, अब ये बिल शिवा के पास है। क्वेश्चन में आगे क्या बताया गया, शिवा डिस्काउंट्स द बिल ऑन 4 मई। 4 मई को ये बिल डिस्काउंट कराने जा रहा है। तो चलिए 4 मई की डेट आ गई, 4 मई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 मई की डेट आ गई, और ये 20% के रेट से बिल को डिस्काउंट कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे कि 20% कैसे निकाला जाएगा इसका। ये वर्किंग नोट के लिए ये प्लेस है आपका, यहाँ पर करे दे रहे, मेरे पास और जगह नहीं है। तो चलिए कितने का बिल है, 50,000 रुपीज़ का बिल है। कितना परसेंट है डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट है, तो 20/100 लिख देंगे। और जितने मंथ का बिल हो, ध्यान दीजिएगा, बिल कितने मंथ का है, 4 मंथ का बिल है। लेकिन ये बैंक के पास कब जाता है, लिखा गया है 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 4 मंथ आप काउंट कर लीजिए पहले। तो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, और जुलाई से अगस्त, तो हो गए 4 अगस्त। 3 डेज़ आपने और ऐड करने हैं, 4 अगस्त। लेकिन 4 अगस्त जो होंगे वो कितने हो हैं, 4 महीने हो रहे हैं। लेकिन ये बिल बैंक के पास कब गया है, 4 मई को, मतलब 4 महीने में से 1 महीने के बाद गया है। अप्रैल से मई 1 महीने के बाद गया है। तो 4 महीने का बिल का टाइमिंग था, लेकिन हमारे बैंक के पास 1 महीने लेट पहुंचा, इसलिए हो गए 3 मंथ। तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 मंथ लगाएंगे, 3/12। जब क्वेश्चन में बिल के मंथ दिए होंगे तो डिस्काउंट लगाते समय जो रेट दिया हो और जो मंथ दिया हो डिस्काउंट निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ये हो गया 5, और ये हो गया 10,000, और ये हो गया 3 चौक 4, और ये 2500 का डिस्काउंट आया इसका। एंट्री करना सीखते हैं। अब यहाँ पर हम बिल को दे देंगे बैंक को और पैसे ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैंक